इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से थी जहाँ से अपना जियांग होता है उसने उस लड़की को मार दिया होता है। उस लड़की के अंदर से निकलती वही इवल स्पिरिट को देखने के बाद अपना जियांग कह रहा होता है मुझे लगा था यहाँ पर दाल में कुछ ना कुछ तो काला होगा। इस यहाँ पर होली लैंड के अंदर भी जो डीमंस है उनका कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेसिस है, तो मुझे पीछा करके देखना चाहिए इसके यहाँ पर और क्या मिल सकता है। तो वो जो इवल स्पिरिट होती है वो किसी केव के अंदर आती है, जिस केव के अंदर यहाँ पर एक इवल यहाँ पर स्टोन होता है वो बैठा हुआ होता है। शायद से ये डीमन होगा। वो भी कहता है ओ यहाँ पर जो बंदा जो तैयार किया हुआ था मैंने उसको किसी ने मार दिया। तो डीमन होता है वो केव के बाहर आता है, हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे छुपा होता है। वो भी कहता सच में यार ये तो डीमन ही निकला, मुझे लगा ही था यहाँ पर डीमन मुझे देखने को मिलेगा और यहाँ पर मिल भी गया। क्या पता अगर मैं इसको कैप्चर कर लेता हूँ तो मुझे इससे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो क्लू निकल सकते हैं। अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो डीमन होता है उसकी भी यहाँ पर नजर पड़ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है। वो भी कहता है एक मिनट मुझे इसने क्या डिस्कवर कर दिया, लेकिन वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को डिस्कवर नहीं किया होता। ये वो लड़की होती है जो कि पहले टोकन चुरा रही होती है हमारे लिन से, और लिन बोल यहाँ पर जियांग से। उस लड़की को देखने के बाद वो अटैक कर देता है, लेकिन लड़की होती है वो भी अटैक कर देती है उसके ऊपर। वो ट्री होता है, ट्री का यूज करने के बाद उस पर अटैक करती है लेकिन बड़े आसानी से वो बच जाता है। लेकिन उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो भी कहती सारी लड़की ही बची, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे ऊपर अटैक किया, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही वो मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन हमारा लिन होता है वो जंप मार के उसके ऊपर आ जाता है। तो उसकी भी नजर पड़ जाती है हमारे जियांग पे। वो अटैक को रोकने के लिए अपना हाथ को आगे करता है, लेकिन उसका जो वेपन है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे ही अटैक लगता है उसके जो हाथ होता है उसके यहाँ पर चूरा चूरा हो जाता है, भाई टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो भी बोलता है शिट यार ये तूने क्या कर दिया। हमारा जियांग कह रहा था भाई मेरा वेपन ऐसा वैसा वेपन नहीं है, अब देख तेरे यहाँ पर पूरी की पूरी धजियां उड़ाता हूं। तो बहुत ही अटैक करता है अपना जियांग होता है, इतना ज्यादा अटैक करता है उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है उसके बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। बस उसके यहाँ पर जो बॉडी पार्ट बचता है और कोई नहीं बल्कि मुंह बचता है। वो भी कहता वाह लौंडे वाह, मानना पड़ेगा तू तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला, लेकिन हाँ मैं भी यहाँ पर हलवा नहीं हूँ। अब वो जो चोरनी होती है अपने मेन कैरेक्टर की स्किल देखने के बाद चौंक जाती है। कहती अरे बाप रे ये तो यंग मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल निकले, भाई मैं तो उससे पंगा ले रही थी लेकिन इसने तो एक ही हिट में इस बंदे की धजियां उड़ा दी। जियांग होता है वो उसी डीमन की तरफ देख रहा होता है, डीमन भी हमारे जियांग की तरफ देखता है। वो भी कहता देख ले लौंडे मेरे को अभी नहीं मार और मैं मरना भी नहीं चाहता जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। वो भी कहता अच्छा मुझे ऐसा कुछ रीजन दे जिसकी वजह से मैं तुझे ना मारूं, चल मुझे जल्दी से बता यहाँ पर चल क्या रहा है। डीमन कहता मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, बस मैं यहाँ पर तेरा स्लेव बनना चाहता हूँ। हमारा मेंगर बोलता क्या तू मेरा स्लेव बनना चाहता है, मुझे यहाँ पर तुझ जैसा स्लेव नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अगर तू मेरे यहाँ सवाल का जवाब देता है सच सच बताता है मुझे तो मैं तेरी यहाँ पर जिंदगी को छोड़ दूंगा, तेरे को मैं जाने दूंगा। मुझे ये बता ये जो होली लैंड है इसमें अचानक से यहाँ पर डीमंस अपेयर होना क्यों स्टार्ट हो गए। अच्छा इतनी सी बात, ये तो मैं तुम्हें आराम से बता दूंगा। हमारे यहाँ पर जो डीमन क्वीन है उन्होंने ये कहा जितने भी यहाँ पर ह्यूमन रेस के जीनियस है एकदम टैलेंटेड बंदे उन सबको यहाँ पर मारना है। तो होली लैंड में आने के बाद जितने भी सारे जीनियस होंगे वो तो यहाँ पर आएंगे इस फेस्टिवल में, तो हमें यहीं पर टारगेट मिला हुआ इन सबको मारने का। तो हम लोग यहाँ पर यूज करें अपने डिमोनिक एनर्जी को यहाँ पर दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ कह रहा था अच्छा इसका मतलब तो ये तो 100 फ्लावर का फेस्टिवल है, ये और कुछ ट्रायल वगैरह नहीं है बल्कि एक यहाँ पर ट्रैप है जो कि ह्यूमन टैलेंटेड जो जीनियस बंदे उनको मारने के लिए। वो भी कहता हाँ यहाँ पर जो ह्यूमन रेस के टैलेंटेड बंदे उनको मारने के लिए हमने यहाँ पर ट्रायल को रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है बस ऐसा। और हम लोग यहाँ पर कंट्रोल करवाने के बाद मार भी रहे और काफियों को मार भी दिया। उसकी बात सुनने के बाद जियांग मन में सोच रहा था अच्छा ये 100 फ्लावर का सेट है, इनका जो होली लैंड है इन्होंने ओपन करवाया, ओपन करवाने के वहाँ पर सारे के सारे जीनियस को ट्रैप में फंसाने के बाद मार रहे। ये तो सीधा सीधा सा यही होता है जो बाय हुआ सेट है वो पूरा का पूरा जो है यहाँ पर ज्वाइन कर चुका है डीमंस को। चल स्टोन डीमन मैं तुझसे यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पर जो तुम्हारा डिमोनिक क्लैन है और यहाँ पर जो बाय हुआ सेक इन दोनों के बीच में यहाँ कोई ऐसी मिली भगत है जो कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ, मुझे वो बता। वो जियांग को कुछ बताने वाला होता ही लेकिन उससे पहले उसकी बॉडी होती है वो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो देखने के बाद लड़की अपने जियांग होता है चौंक जाता है। वो भी कहते एक मिनट ये क्या, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ये मारा गया। वो भी कहती हाँ जियांग कह रहा था मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई है जो कि नहीं चाहता किसी को यहाँ पर सच्चाई पता लगे, तो उसके अंदर से भी यहाँ पर जो इवल स्पिरिट होती है वो निकल के जाती है, उसको भी पता लग जाता है। वो भी कहता है नहीं फिर से मेरे को पीछा करना होगा, तो उसका पीछा करने लग जाता है और भाग भाग के उस जगह पे आ जाता है जहाँ पर वो इवल स्पिरिट भी आई होती है। वो भी कह रहा होता है एक मिनट यार मैंने देखा यहाँ पर वो यहीं पे आई होगी लेकिन अचानक से यहाँ पर डिसअपेयर कैसे हो गई, लेकिन अचानक से उसके ऊपर होता है वहाँ पर कोई खड़ा हुआ होता है जो कि शेडो में होता है। तो उसके पीछे पीछे यहाँ पर वो लड़की आती है। वो भी कहती है यंग मास्टर आपने मुझे क्यों बचाया। वो भी कहता है क्या मैंने बचाया, ओ भाई क्या सोच रही है तू, ऐसा वैसा मैंने नहीं बचाया, यहाँ पर मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस डीमन को मारा था ना कि तेरी जान बचाने के लिए। तो भी कहती है तुम यहाँ पर डीमन क्लैन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी क्योंकि मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। तो उसको पकड़ लेती है। मन में सोच रही थी अरे यार मुझे अभी के लिए अपनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए और ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके साथ रहूंगी तो मैं यहाँ पर सेफ रहूंगी वरना तो मेरी धजियां उड़ जाएगी। तो जियांग उसको दूर करता। वो भी कहता वो चोरनी निकल ले यहाँ से, और वैसे भी पिछली दफा मैंने तेरे को जान से नहीं मारा था लेकिन हाँ इस बार मैं तुझे मार सकता हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जा, यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी ऐसी मुसीबत खड़ी नहीं कर। वो भी
भी कहती तू कितना हार्टलेस बंदा है, तो बड़ा मासूम सा चेहरा बनाती है। वो भी कहती आप तो बड़े कमाल के एकदम धांसू हैंडसम भी हो, क्या वाकई में मुझे रिफ्यूज करेंगे मेरे जैसी नाजुक सी कली को? और आपको क्या लगता है आप मुझे अपने साथ लेके जाएंगे? बर्डन बनूंगी मैं आपके लिए? बिल्कुल भी ना, मैं आपको काफी ज्यादा हेल्प करूंगी। मन में सोची थी शिट यार, मुझे अपनी बॉडी की सेक्रीफाइस देनी ही पड़ेगी। अपना जियान को थोड़ा ठड़की, उसको तो मौका चाहिए। सीधा पिछवाड़े पे एक चमाट मारता। वो भी कहता ओ जाने मन, लगता है तुम यहाँ पर मुझे सर्व करना चाहती है। उसकी भी बेचारी की आवाज निकलती है। वो भी कहती है हाँ, यहाँ तक कि आपके लिए मैं चाय भी बना सकती हूँ और आपकी बॉडी को यहाँ पर मैं गर्म भी कर सकती हूँ बिस्तर वाला। अरे वाह क्या बात है, तुम्हारी ऑफर तो बड़ी कमाल की है, लेकिन तुम्हारी जो मीठी मीठी बातें मेरे पे काम नहीं आएगी, चलो निकलो यहाँ से। वो भी कहती क्या? लेकिन यंग मास्टर मेरी बात तो सुनिए। वो भी कहता बस बहुत हो गया, सबसे पहला काम मेरा यहाँ पर डीमंस के बारे में पता करना, उनके क्लू के बारे में, आखिर वो करना क्या चाहते हैं, उनका प्लान क्या है। और दूसरी बात ये है तुम मुझे इस काम में यहाँ पर रोकोगी, मेरा पर बंडल मत बनो तो बेहतर होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। ओ अब मैं समझी, आप मेरा यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सीधा वहाँ पर जंप मार के हमारे मेंगड़ के साथ चिपक जाती है। वो भी कहता क्यों भाई, तू यहाँ पर क्यों दीमक की तरह मुझे चिपक गई, ऐसा क्या करना चाहती मैं? ऐसा निकल जा छोड़ने की बच्ची। तो वो भी कहती है भले आप यहाँ पर मुझे कुछ भी बोलना बोल लीजिए, अब जितनी यहाँ पर गालियां देनी इंसल्ट करनी मेरी कर दीजिए, लेकिन हाँ मैं तो आपके ऊपर से बिल्कुल भी नहीं हटूंगी, मैं चिपकी रहूंगी एक डायन की तरह। अब आते डिसेबल की तरह, वहाँ पर कुछ डिसेबल होते हैं जा रहे होते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ ज्यादा ही बीस्ट आ जाते हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, वुल्फ टाइप के। वो भी कहते हैं अरे बाप रे, यहाँ पर हमने एक दो से लिपट लेंगे चलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नहीं है। वो भी कहता है अरे पॉइंट मिलेंगे भर भर के, डर नहीं हम लोग लड़ लेंगे। उनमें से टकला डिसेबल होता है वो अटैक करता है। वो भी कहता है भाई डरो नहीं, सीधा यहाँ पर फाइट करो क्योंकि पॉइंट भर भर के मिलने वाले हैं। जैसे ही वो अटैक करता है देखते हैं आप उसका अटैक का तो कोई भी असर नहीं होता, उल्टा उसने जो बीस्ट होता है उसने शील्ड बना ली होती है और धीरे धीरे करके वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है ब्लड क्रीचर में, एकदम यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म में आता है। वो भी कहता है एक मिनट भाई ये क्या चीज है? तो वो जो ब्लड डीमन होता है ना वो उस टकले को पकड़ लेता है। वो भी कहता है दे दे टकले अपनी बॉडी मुझे। तो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी पे कंट्रोल करने लग जाता है और टकला होता है उसके कंट्रोल में आता है। ऐसे करके सारे के सारे डिसेबल होते हैं वो उसके कंट्रोल में आने लग जाते हैं। अब आते हैं जिया की तरफ, शायद इसका नाम यहाँ पर जियाओ है। इस लड़की का नाम मैंने काफी टाइम हो गया एक्सप्लेन नहीं की तो मैं भूल चुका हूँ, इसका नाम शायद से जियाओ है। वो जियाओ कह रही थी क्या हुआ तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो मेरे को तो काफी मजा आ रहा है ऐसे लटकने में। वो भी कहती है मेरी माँ उतर जा यार प्लीज उतर जा, मैं पॉइंट को अर्न करने जाऊँ। वो भी कहती है हाँ तो जाओ ना, मैं भी हेल्प करूंगी तुम्हारी। वाह बड़ी अजीब बात है, एक चोरनी जो कि मुझे कह रही है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी यहाँ पर अर्न करने के लिए पॉइंट को, बड़ी अजीब बात नहीं है? वो भी कहती ना 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 यंग मास्टर मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ सच्चे दिल से, और ये मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। तो वो दोनों जब जा रहे होते बातें करते करते, सामने वो डिसेबल होते हैं, वो भी बोलते हैं अरे वाह देखो तो सही वहां से कोई आ रहा है, जरा आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर हमें कोई ऐसा मोस्टर नहीं दिख रहा, तो बताइए हमें ज्यादा मोस्टर हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, वो पॉइंट कहाँ से अर्न करें हम लोग? यहाँ कहता है एक मिनट सारे के सारे मोस्टर कहाँ चले गए और तुमने यहाँ पर सारे के सारे मोस्टर के साथ किया तो किया क्या? वो भी कहता आई डोंट नो, पता नहीं अचानक से सारे मोस्टर गायब हो गया, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए, हम लोग ढूंढी जा रहे लेकिन मिल नहीं रहे। तो पीछे से कोई आता है, वो कहता है तुम्हें यहाँ पर मोस्टर को देखना है ना, कोई बात नहीं मैं तुम्हें लेके जाता हूँ उस जगह पे जहाँ पर तुम्हें ढेर सारे बोले तो ढेर सारे मोस्टर देखने को मिलेंगे। ये और कोई नहीं बल्कि टकला बोल रहा होता है। और अगर तुम लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हो इस चीज के लिए तो हाँ मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर मुझे फॉलो करना है और कुछ भी नहीं। ये सारे के सारे यहाँ पर होते हैं इवल स्पिरिट जो कि पहले देखा होगा आपने, इनके अंदर जा चुकी है। तो यहीं पे हमारा एपिसोड चैप्टर भी खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।